कैसे आप वाक़ई में जो आज मैं आपको बातें बताने वाली हूँ, इन बातों को अगर आप फ़ॉलो कर लेते हैं, लिख लेते हैं, कहीं पर सँभाल कर रख लेते हैं और मेरे कहे के अनुसार चलते हैं, तो हृदय रोग आपके जीवन में दस्तक भी नहीं देगा। तो तैयार हो जाइए अपने-अपने डायरी पेन के साथ, अपने-अपने नोटबुक्स के साथ, अपने-अपने पेन्स के साथ उठाइए डायरियाँ, सँभालिए और तैयार हो जाइए आज की चर्चा में आगे बढ़ने के लिए। मैं अपनी स्क्रीन आप सबके साथ शेयर करती हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का टॉपिक। अगर आप ये वाक़ई में बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अभी और साथियों को जोड़ना चाहते हैं क्योंकि जब ये चर्चा खत्म होगी आपको ऐसा लगेगा कि अरे! मुझे और बहुत से लोगों को जोड़ना चाहिए था क्योंकि वाक़ई में ये बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को जल्दी से बुला लेंगे। चलिए, आज की चर्चा में गामा ओरिजिनॉल किस प्रकार से आपको हृदय रोग से बचाता है और इस गामा ओरिजिनॉल के अलावा और कौन-कौन सी ऐसी टेक्निक्स को आपको फॉलो करना चाहिए, कौन से ऐसे पहलुओं को आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि हृदय रोग दस्तक ना दे आपके जीवन में या आपके प्रियजनों के जीवन में या फिर हमारे समाज में। लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि हृदय रोग ही क्यों? इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा क्यों की जा रही है? क्यों इसे इतना इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है? आपको बताना चाहती हूँ, कोरोना के बाद बड़े-बड़े डॉक्टर्स और मेडिकल एसोसिएशंस का ये मानना है कि कोरोना का आफ्टर इफेक्ट है हृदय रोग। पहले जो उम्र की दर 40 के पार थी, जहाँ पर जाकर हमें हार्ट डिज़ीज़ या फिर हार्ट अटैक का सामना करना पड़ता था, वो उम्र की दर कम होकर अब 20 से 40 एज ग्रुप हो गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 20 की उम्र से लेकर 40 की उम्र के नौजवानों में हृदय रोग की जो दर है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और ये माना जा रहा है कि ये कोरोना का साइड इफ़ेक्ट है। अब कोरोना की अगर बात हुई है, तो आपको बताना चाहती हूँ, आप हम सब जानते हैं कोरोना बहुत बड़ी महामारी थी। बहुत बड़ी महामारी थी, शायद इतनी बड़ी कि हमने कभी जानी परखी ही नहीं, राइट? यही सब समझते हैं ना? आपको बताना चाहती हूँ, भारत में कोरोना ने 1 वर्ष में जितना नुकसान किया भारत में कोरोना ने 1 वर्ष में जितना नुकसान किया, भारत में हृदय रोग से उससे 5 गुना ज़्यादा मृत्युएँ होती हैं, 5 गुना ज़्यादा नुकसान होता है हर वर्ष भारत में। तो ज़्यादा बड़ी बीमारी कौन-सी हुई? हृदय रोग या फिर कोरोना? जब कोरोना हमारे जीवन में आया था, तो भारत सरकार ने बहुत सारी हिदायतें हमें दी, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल हमें बनाकर दिया, घर में रहिए, हाथों को लगातार धोते रहिए, मुँह को ढक कर रखिए, अपने चेहरे को ना छुइए, किसी से हाथ ना मिलाइए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़ कीजिए, अच्छे फल-सब्जियों का सेवन कीजिए, बहुत कुछ। हमने वो सब कुछ फ़ॉलो किया ना? क्यों किया? क्योंकि हम बचना चाहते थे कोरोना के संक्रमण से, राइट? बचना चाहते थे कोरोना के क संक्रमण से, तो हमने सारा प्रोटोकॉल फ़ॉलो किया। लेकिन सवाल ये है कि अगर हृदय रोग इससे 5 गुना ज़्यादा बड़ा खतरा है, इसके लिए कोई प्रोटोकॉल अभी तक क्यों नहीं आया? क्यों हमें ये नहीं बताया जा रहा कि हृदय रोग से आखिर में कैसे बचा जाए? आज मैं आपको वो ही प्रोटोकॉल हृदय रोग से बचने के लिए क्या-क्या कदम उठाने चाहिए, किस तरीके से आपको एक प्रॉपर ग्राफ बनाकर, एक प्रॉपर डिटेल बनाकर आपको मैं बताने वाली हूँ और ये चर्चा जो आज नागपुर हीरो हार्ट प्रोटोकॉल के रूप में आपके सामने समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। ये डायटीशियन ईशा वशिष्ठ जी ने बड़े-बड़े डॉक्टर्स, बड़ी-बड़ी मेडिकल एसोसिएशंस के द्वारा, बहुत सारी रिसर्चेज़ करने के बाद आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो एक-एक पॉइंट है, ये पॉइंट्स आपको ज़रूर लिखने हैं, ये पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला पॉइंट, अगर हृदय रोग से बचना है तो अपने कोलेस्ट्रॉल को चेक पर रखना होगा। कीप योर कोलेस्ट्रॉल इन चेक। जी हाँ, नागपुर हीरो हार्ट प्रोटोकॉल के मुताबिक अपने कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना होगा। आप सब जानते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है? हमारी धमनियों में जमता हुआ जो भी द्रव्य रहता है, जो कोलेस्ट्रॉल रहता है, जिसकी वजह से धमनियों के बीच में से रक्त के प्रवाह में अड़चन होने लगती है, वो कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसकी वजह से धमनियों के ऊपर दबाव पड़ने लगता है, हमारे हृदय के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है, क्योंकि हृदय के ऊपर प्रेशर होता है शरीर के हर एक अंग तक रक्त को पहुँचाने का। जब रास्ता संगीन हो जाता है, तो हृदय को और ज़ोर से प्रेशर करना पड़ता है, ताकि रक्त पूर्ण रूप से हमारे शरीर के हर एक अंग तक पहुँच पाए। जब ये ब्लॉकेज आने लगती है, जब ये समस्या आने लगती है, तब हृदय रोग का आगाज़ होता है। आपको बताना चाहती हूँ,
हमारे शरीर में बचपन से कोलेस्ट्रॉल का डेपोजिशन होने लगता है। डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल हमारी धमनियों में बचपन से होने लगता है, लेकिन समस्या पैदा होती है 40 के बाद जाकर, राइट? तो अगर बचपन से कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है तो आपको हैरान करने वाला एक तथ्य बताने वाली हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पहला लिपिड प्रोफाइल की जांच मात्र 9 साल की उम्र में कर दी जाती है। 9 साल की उम्र में पहला लिपिड प्रोफाइल जांच करवा लिया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ताकि पता चल सके कि उस बच्चे के शरीर में, जो 9 वर्ष का बच्चा हुआ है, उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जमाव कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और ये क्यों किया गया? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी हृदय रोग बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इतना नहीं तो भारत में कम से कम 18 साल की उम्र पर मेरा ये मानना है कि एक युवक को ये पता हो जाना चाहिए कि उसके शरीर की फिजिकल जो जो उसकी बॉडी है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसको भविष्य में अब आगे जीवन कैसे जीना है। देखिए, आज के दौर की अगर मैं बात करूं, नंबर्स की अगर मैं बात करूं, तो जी हाँ, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल हर एक भारतीय के ऊपर एक खतरा बना हुआ है। नंबर्स ये बात कहते हैं, भारत सरकार ये बात कहती है, 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है। और इस लिपिड प्रोफाइल को सुधारने के लिए स्टैटिन का प्रयोग किया जाता है। आप सब जानते हैं, भारत में करोड़ों लोग स्टैटिन नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। स्टैटिन नाम की दवा आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, लेकिन इसके अलावा आपकी किडनी को साइड इफेक्ट्स देती है, आपकी मांसपेशियों के ऊपर इफेक्ट करती है, आपकी मेंटल हेल्थ, याददाश्त तक खोने लगती है स्टैटिन का प्रयोग करने से। इसके अलावा डायबिटीज का रोगी आपको बना देती है। तो एक बीमारी को ठीक करने के लिए स्टैटिन आपके शरीर में 5 अलग अलग बीमारियों का बीज बो देती है। इसके एवज में अगर मैं बात करूं गामा ओरिजिनॉल की, जो भारत में पहली बार निर्मित होने लगा है, गामा ओरिजिनॉल एक नेचुरल और इफेक्टिव सॉल्यूशन है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने के लिए। ये बात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पुष्टि की है और इस बात की पुष्टि जापान ने भी की है। दोनों देशों का ये मानना है कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा नेचुरल तत्व है जो हमारे शरीर के लिपिड प्रोफाइल को रेगुलेट करता है। दोनों देशों ने अपनी खास दवाइयों की सूची में गामा ओरिजिनॉल का नाम दर्ज किया है। इन सब के चलते भारत में भी गामा ओरिजिनॉल को एक बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया गया और इस बात की पुष्टि की गई है कि ये हमारे शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने की क्षमताएं रखता है। यहां तक कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में मात्र बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम नहीं करता, ये हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम भी करता है। जी हाँ, इस बारे में आप सबके सामने मैं स्टेटमेंट रखना चाहती हूँ। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, जो कि भारत सरकार द्वारा पद्म श्री अवॉर्डी डॉक्टर हैं। आप सब जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को पद्म श्री अवार्ड से तभी नवाजा जाता है जब उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ा काम कर लिया हो, कुछ बहुत बड़ी उपाधि हासिल कर ली हो। तो जी हाँ, इस पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी की स्टेटमेंट आपके सामने रखना चाहती हूँ। इनका ये कहना है कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक प्रयोग हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। डॉक्टर साहब ने यह भी बताया कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार प्रयोग हमारे शरीर में हार्ट अटैक की संभावनाओं को भी रोकता है, क्योंकि इसका सेवन करने से प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होता। तो जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए एक सही तत्व है, एक नेचुरल और सेफ तत्व है। अनेकों सैकड़ों टेस्टिमोनियल्स आपके पास मौजूद हैं हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल चैनल पर, जहां पर लोगों ने स्व इच्छा से ये वीडियोस बनाकर हम सब के साथ साझी की हैं, जहां पर उन्होंने अपने जीवन में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल जैसी गंभीर समस्या को मात दी है गामा ओरिजिनॉल की मदद से। अब तथ्य आपके सामने रखे मैंने, टेस्टिमोनियल्स आपके सामने रखे, हर एक फैक्ट आपके सामने रखा, लेकिन जब इन सब के साथ भारत के किसी जाने माने मशहूर डॉक्टर की स्टेटमेंट भी जुड़ जाती है तो उसकी ऑथेंटिकेशन बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसका वजन बढ़ जाता है। तो आप सबके सामने बात रखना चाहती हूँ डॉक्टर नीरज कुमार की, जिन्होंने बताया कि गामा ओरिजिनॉल हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरीन है और हमारे लिपिड प्रोफाइल को लोअर डाउन करने के लिए, यानी कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आइए सुनते हैं डॉक्टर नीरज कुमार की जुबानी, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर है मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव से। Gamma Originol is found in rice bran and presently in India also it is approved by FSSCI as a nutraceutical and as an antioxidant which improves heart health and which lowers down lipid levels.
जी, गामा डॉक्टर साहब ने बताया कि गामा ओरिजिनल हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरीन है और हमारे लिपिड लेवल्स को लोअर डाउन करता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। तो पहला पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच रखना, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के ऊपर पैनी नजर रखना। तो पहला पॉइंट कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना है और उस टेस्ट का नाम है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, जो आप हर तीसरे महीने करवाएंगे। हर तीसरे महीने अपने शरीर के लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना है और इस टेस्ट की जांच करवानी है और उसकी रिपोर्ट को बाकायदा संभाल कर रखना है। एक फाइल मेंटेन करेंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो है वो पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ समय में किस तरह से बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, कैसा हो रहा है। राइट। तो पहला प्रोटोकॉल का पहला नियम है अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाएंगे हर तीसरे महीने। दूसरा नियम शुगर लेवल्स। जी हाँ, आपको अपने ब्लड शुगर लेवल्स की भी जांच करवानी है। इसमें भी आपको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनल बेहतरीन एंटी डायबिटिक है। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास मौजूद हैं। आप खुद चाहें तो आप रिसर्च कीजिए, गूगल पर जाइए, इंटरनेट पर जाइए, एंटी डायबिटिक एक्टिविटीज ऑफ गामा ओरिजिनल। जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, परखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे गामा ओरिजिनल हमारे शरीर के इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम करता है। यहाँ तक कि भारत के जाने माने डॉक्टर डॉक्टर नवाजी तालुकर जी, जो कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बत्रा अस्पताल नई दिल्ली से, उनका ये मानना है कि गामा ओरिजिनल डायबिटीज के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, हम सब जानते हैं जब एक व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक डायबिटीज रहती है, शुगर रहती है या फिर मधुमेह का रोग कह सकते हैं आप, किसी व्यक्ति को ज्यादा लंबे समय, बहुत सारे वर्षों से जब डायबिटीज हो जाती है तो उसके शरीर के विभिन्न अंगों पर इसका साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। डॉक्टर नवाजी तालुकर जी ने अपनी स्टेटमेंट में बताया कि डायबिटीज के साइड इफेक्ट्स को रिवर्सल पर डाल देती है गामा ओरिजिनल की क्षमताएं। जी हाँ, गामा ओरिजिनल डायबिटीज तक को रिवर्सल पर डालने में सक्षम है। आइए सुनते हैं डॉक्टर नवाजी सर तालुकर जी की अपनी जुबानी। Gamma original can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. जी, इंसुलिन सिक्रीशन और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाकर ये हमारे शरीर में मधुमेह के रोग को कंट्रोल करता है। तो गामा ओरिजिनल एक ऐसा बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल है जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने डायबिटीज में, जो लोग इंसुलिन का प्रयोग कर रहे थे, उनकी इंसुलिन की डोज तक कम हो गई है गामा ओरिजिनल की मदद से। तो दूसरा पॉइंट, अपने ब्लड शुगर लेवल्स को भी जांच करवाना है हर तीसरे महीने। तो हर तीसरे महीने कौन कौन सी जांचें होंगी? पहली कोलेस्ट्रॉल लेवल की और दूसरी ब्लड शुगर लेवल की। अब बढ़ती हूँ तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की जांच होनी बहुत जरूरी है। आपने देखिए, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें अपने शरीर के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में अवेयर होना होगा। राइट। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर पैनी नजर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत गंभीर समस्या है। हालांकि इसका इतना कोई लक्षण नहीं है आता, हमें इतनी कोई समस्या नहीं आती, हमें पता भी नहीं चलता ब्लड प्रेशर का कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही है, लेकिन ये एक जानलेवा समस्या है। जी हाँ, आपको बताना चाहती हूँ, भारत में हर 8 भारतीयों में से 3 भारतीयों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है और इसे साइलेंट किलर का दर्जा दिया गया है बड़े-बड़े डॉक्टर्स और मेडिकल एसोसिएशंस के द्वारा। साइलेंट किलर का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में बिना किसी लक्षण के आता है, बिना किसी दस्तक के आता है और एक ऐसा अटैक करता है जो कि मानव शरीर को झेलना मुश्किल हो जाता है और वो अटैक जानलेवा तक हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर को चेक जरूर करवाना है। समय समय पर अपने शरीर के ब्लड प्रेशर की जांच करवाते रहें। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मां प्रकृति की नायाब देन एक बार फिर से गामा ओरिजिनल आप सबके साथ खड़ा है। जी हाँ, आपके शरीर में बढ़ते हुए हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कर सकता है गामा ओरिजिनल। डॉक्टर शैलेश सहाय जी, जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव से, उनका ये मानना है कि गामा ओरिजिनल एक प्राकृतिक तत्व है, एक नेचुरल सप्लीमेंट है जो हमारे हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। आइए सुनते हैं डॉक्टर शैलेश सहाय जी की अपनी जुबानी। ये बताते हैं कि कैसे गामा ओरिजिनल हमारे शरीर के अंदर जाकर एस इन्विजिलेटर्स के साथ काम करके हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है।
advocated to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors. जी, Thank मैंने you. आपको बताया कि एस इनोवेटर्स के साथ इंटरैक्ट करके ये हमारे ब्लड प्रेशर को Advocate- रिड्यूस करता है। बहुत सारे ऐसे साथी ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने अपने जीवन में हाई ब्लड प्रेशर से राहत पाई है गामा ओरिजिनॉल की मदद के साथ। अब तीसरी जांच क्या रहेगी? हाई ब्लड प्रेशर की। लेकिन इसे कब जांच करवाना है? हर हफ्ते। हर हफ्ते में एक बार ब्लड प्रेशर की जांच होगी। दिन आप अपनी पसंदीदा दिन चुन लीजिए, जिस दिन आपके पास थोड़ा-सा समय होता है अपने लिए, उस दिन को चुनिए। वो इतवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, रविवार शुक्रवार हो सकता है, कोई सा भी दिन हो सकता है। लेकिन वो एक दिन ऐसा रहेगा जिस दिन आप अपने शरीर का ब्लड प्रेशर ज़रूर जांच करवाएँगे। राइट? तो तीसरा पॉइंट अपना ब्लड प्रेशर की जांच हफ्ते में एक बार। चौथा पॉइंट स्ट्रेस लेवल। जी हाँ, हमें अपने स्ट्रेस पर भी प्रॉपर एक पैनी नजर रखनी होगी, निगरानी रखनी होगी। आजकल का जो जीवन है वो बहुत दौड़ा-भागी का जीवन है। बहुत तेजी से हम अपने जीवन को जी रहे हैं और इस भागम-दौड़ी में हमारे ऊपर स्ट्रेस हावी हो जाता है। हमें खुद को नहीं पता होता कि स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी हो रहा है। नंबर्स ये बात बता रहे हैं। जी हाँ, सिग्ना टीटी के हेल्थ इंश्योरेंस सर्वे के द्वारा हमें पता चलता है कि कैसे 88% भारतीय एंग्जायटी भरा जीवन जी रहे हैं। 88% भारतीय, यानी कि अगर आपकी जानकारी में 100 लोग हैं तो उनमें से 88 लोग, करीब-करीब 90% लोग स्ट्रेस भरा जीवन जी रहे हैं। तो इन सभी लोगों तक गामा ओरिजिनॉल पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सभी लोगों को स्ट्रेस से बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए ये जो टॉपिक है इसके ऊपर 1 घंटे भर की अलग से चर्चा की जा सकती है। लेकिन आपको मोटा-मोटा बता देती हूँ कि करना क्या है स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए। नंबर 1 मेडिटेशन। चाहे दिन भर में मात्र 10 ही मिनट आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन का मतलब है सिर्फ 10 मिनट अपने ब्रेन में कोई विचार ना आए, आंखें बंद करके सिर्फ रिलैक्स कीजिए। आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा, भागा-दौड़ी कर रहा है, विचारों में डूब रहा है, तो इसे बांधने के लिए अपनी सांस की तरफ इसका ध्यान एकाग्र कर दीजिए। इसको ड्यूटी लगा दीजिए कि चलो तुम सांस का ध्यान दो, तो फिर इसको विचार नहीं आएँगे। तो मेडिटेशन मिनिमम 10 मिनट से शुरू कीजिए। मेडिटेशन करने से हमारी मेंटल स्ट्रेस, हमारा जो मानसिक स्थिति है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, शुकराना करना, शुक्रिया अदा करना। आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन देता है, आपको संपूर्णता देता है शुक्रिया अदा करना। वो आपका सिचुएशन का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, व्यक्ति का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, निर्जीव वस्तुओं का भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं, जानवरों का भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं, किसी भी चीज का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। जैसे जैसे ये शुक्रिया अदा करने का एट्रीब्यूट आपके जीवन में आने लगेगा, वैसे वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एक कामनेस, एक रिलैक्सनेस आने लगेगी और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। तीसरे नंबर पर स्ट्रेस को भगाने के लिए क्या करेंगे? फॉरगिवनेस आपके एटीट्यूड में आएगी। पहली बात, अगर किसी का दिल हमारी वजह से जाने अनजाने में दुख गया है, परेशान हो गया है, किसी को कोई समस्या हुई हमारी वजह से, झट से पहले पहले थॉट में ही, पहले विचार में ही अपनी माफी मांग लीजिए। माफी मांग लीजिए उनसे, उस बात को वहीं पर खत्म कर दीजिए। उनसे कहिए कि जो भी बात हुई मैंने जानबूझकर नहीं करी, इंटेंशनली नहीं करी, बाय मिस्टेक हो गई। उस बात को वहीं पर कंप्लीट कर दीजिए। दूसरी बात, अगर किसी ने आपका दिल दुखा दिया है, देखिए जानबूझकर कोई किसी को परेशान नहीं करता, हमेशा अनजाने में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से ये परेशानियां हो जाती हैं। तो उस व्यक्ति को भी आप अपने तहे दिल से माफ कर दीजिए। माफी देने वाला और माफी मांगने वाला कभी भी छोटा नहीं होता, चाहे वो उम्र में या ओहदे में कितना भी छोटा क्यों ना हो। तो बड़प्पन की निशानी है माफी देना और माफी मांगना। चौथे नंबर पर स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ रहेंगे। सपोर्ट सिस्टम मतलब ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसा ग्रुप जो आप जैसे हैं आपको वैसा कबूल करता है, आपको कोई भी बदलाव करने के लिए नहीं कहता, जिनके सामने आप जैसी बातचीत करना चाहते हैं, जो आपके मन में विचार हैं वो सब रख देते हैं और कुछ सोचते समझते नहीं है, कुछ आपको ये नहीं समझना पड़ता कि मुझे क्या इनके सामने बताना है, क्या नहीं बताना है, कंट्रोल्ड नहीं रहते आप। ऐसे लोग कोई भी हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आपके दोस्तों का वो ग्रुप हो सकता है।
आपके पिताजी हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपके माताजी हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त हो सकता है, कुलीग हो सकता है, बॉस हो सकता है, जीवन साथी हो सकता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने आप जैसे हैं वैसे अपने आप को प्रस्तुत कर देते हैं बिना किसी लाज शर्म के, तो उस व्यक्ति को संभाल कर रखिए, वो आपका सपोर्ट ग्रुप है और उस व्यक्ति के साथ महीने में एक बार मीटिंग ज़रूर कर लीजिए। मिलना उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनके साथ मिलना ही एक थेरेपी का काम करता है, आपका मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है ऐसे लोगों के साथ मिलकर। और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ रोज़ाना करते रहिए, जब आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ रोज़ाना दे करते हैं, तो आपकी बॉडी में कॉन्फिडेंस आता है और ये कॉन्फिडेंस भी स्ट्रेस को खत्म करने में बहुत मदद करता है। इन सब के साथ, मेडिटेशन के साथ, फॉरगिवनेस के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ, एक्सरसाइज के साथ, इन सब के साथ जब आप गामा ओरिजिनॉल का भी प्रयोग करते हैं तो ये सोने पर सुहागे का काम करता है। गामा ओरिजिनॉल एक एंटी स्ट्रेस एजेंट है। जापान ने जब दुनिया भर में 1954 में गामा ओरिजिनॉल को ढूंढ निकाला था, दुनिया भर में गामा ओरिजिनॉल को प्रस्तुत किया था, तो सबसे पहले इसकी इसी एट्रीब्यूट की बात की थी कि ये एक थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज रखने वाला तत्व है और ये हमारे शरीर में स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं का हल कर सकता है। तो चौथे नंबर पर किस चीज की जांच होगी? स्ट्रेस लेवल की। और ये कब होगी? रोजाना। रोजाना सोने से पहले अपने आप को 10-5 मिनट दीजिए, अपने बिस्तर पर बैठकर जरा सोचिए कि आज मैंने चिंता तो नहीं करी, आज मैंने स्ट्रेस तो नहीं लिया, क्योंकि चिंता करने से होने वाला तो कुछ भी नहीं है। जब तक आपकी समस्या जो आपके सामने है, उस समस्या का हल आप नहीं ढूँढ लेते और उस हल की तरफ अग्रसर नहीं हो जाते, तब तक समस्या पीछा छोड़ेगी नहीं। तो हल ढूँढिए, हल के लिए एक्शन कीजिए, लेकिन चिंता मत कीजिए, चिंता करने से कुछ भी नहीं होने वाला। तो चौथे नंबर पर स्ट्रेस को जाँच कीजिए। हर रोज़ ये देखिए कि आपने स्ट्रेस तो नहीं लिया। अगर आपको अभी भी बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आदत है, तो जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं, उन सबको आप फॉलो कीजिए। 5वें नंबर पर नागपुर हीरो प्रोटोकॉल बताता है एक्टिविटी का लेवल चेक करना। एक्टिविटी का लेवल चेक करना मतलब कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल को नहीं जीना है। बहुत ज्यादा बिस्तर पर बैठे हैं, दफ्तर में गए तो कुर्सी पर बैठे हैं, ऐसा नहीं करना है। चलते फिरते रहिए, एक्टिव मोड में रहिए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिम में जाकर भारी भरकम एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी दिल को दहलाने वाली वीडियोस देखी हैं जिन वीडियोस में हम ये देखते हैं कि भारी भरकम वजन उठाने के बाद हमारा शरीर उसे झेल नहीं पाता और व्यक्ति को उसी मौके पर हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे लोगों की मृत्यु जिम में हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है और हल्की फुल्की एक्सरसाइज के साथ अपने स्पोर्ट्स सप्लीमेंट गामा ओरिजिनॉल को भी जरूर लेना है। आपको बताना चाहती हूँ, बड़े बड़े देशों में, पूरी दुनिया में गामा ओरिजिनॉल को स्पोर्ट्स सप्लीमेंट के नाम पर बहुत सारे खिलाड़ियों को, बहुत सारे दौड़ाकों को, बहुत सारे एथलीट्स को गामा ओरिजिनॉल दिया जाता है उनकी एथलेटिक सीरीज के दौरान, उनके डाइटरी सप्लीमेंट सप्लीमेंट के रूप में गामा ओरिजिनॉल सब लोगों को दिया जाता है। तो 5वें नंबर पर अपने एक्टिविटी लेवल को चेक करना है कि आपने सारा दिन आज बैठकर तो नहीं बिताया, आज आपने कितने कदम चले। एक्टिविटी को चेक करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आप वॉक करने जा सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, भंगड़ा कर सकते हैं, आप कोई डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कोई गेम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, आप वॉक करने जा सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, कुछ भी, साइकिलिंग कर सकते हैं, लेकिन रोजाना कम से कम 40 मिनट आपको फिजिकली एक्टिव जरूर रहना है। और उस 40 मिनट के अलावा जो बाकी 23 मिनट 20 मिनट बचते हैं, 23 घंटे 20 मिनट, उसमें ऐसा नहीं करना है कि बस अब तो 40 मिनट बिता लिए, अब आराम से पूरा दिन कुर्सी पर बैठकर बिताएंगे। नो, उसमें भी आपको एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रोजाना क्या चीजें चेक कर रहे हैं हम? अपना स्ट्रेस लेवल और अपनी एक्टिविटी लेवल। रात को जब सोने बैठे तो एक बार देखिए कि आज मैंने चिंता तो नहीं करी, आज मैं एक्टिव रहा, आज मैं ऐसा तो नहीं कि आज मैं कुछ खास चला नहीं, मैंने अपने कैलोरीज बर्न नहीं करी हैं, राइट। 6ठे नंबर पर लाइफस्टाइल चेक। आप सब कुछ कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर की जांच करवा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की जांच करवा रहे हैं, शुगर की जांच करवा रहे हैं, स्ट्रेस भी देख रहे हैं, एक्टिविटी भी देख रहे हैं, लेकिन लाइफस्टाइल कंट्रोल्ड नहीं है। भजिया, पकौड़ी, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, इन सब चीजों का सेवन कर रहे हैं, तो सब पानी में। आपकी डाइट कंट्रोल में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल नहीं करना। कोशिश कीजिए कि आप अच्छे खाने और अच्छे तेल का प्रयोग करें। जहां पर बात होती है तेल की, आपको बताना चाहती हूँ एपी ऑर्गेनिक्स धूरी, जो कि
जिसे बहुत बार नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स के साथ नवाजा जा चुका है, जिसके पास बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। एक ऐसी कंपनी एपी ऑर्गेनिक्स धुरी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी राइस ब्रांड की प्रोड्यूसर है, राइस ब्रांड ऑयल की प्रोड्यूसर है। एक ऐसी कंपनी जो भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है राइस ब्रांड ऑयल की। आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये कंपनी आप सबके लिए प्रस्तुत करती है हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल तेल, जो आपके परिवार में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा खाने पीने में आप हरी सब्जियां, दालें, ताजे फल, ताजी सब्जियां, पूर्ण अनाज, इन सब का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और आपके लाइफस्टाइल में अगर मैं आपको बताऊं तो नमक का प्रयोग कम कर दीजिए। कई बार होता है हम भोजन कर रहे हैं, अरे नमक कम लग रहा है तो थोड़ा-सा ऊपर से नमक डाल लिया, चाट में, सैलेड में अलग से नमक डाल लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। एक व्यक्ति को दिन भर में 5 ग्राम तेल, जो कि अंदाज़ा 1 स्पून 1 स्पून सॉल्ट रहता है, 5 ग्राम नमक की ज़रूरत होती है। अगर हम इतनी सी एक कोशिश, छोटी-सी एक कोशिश भी कर लेते हैं, तो रिसर्चर्स का ये मानना है कि लाखों लोगों का जीवन प्रति वर्ष बच सकता है नमक की इंटेक कम करके। इतना ही नहीं, दिन भर में आपको 2.5 से 3.5 लीटर का पानी भी रोजाना पीना है। इन सब के साथ अगर आप एक बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल का सेवन करते हैं, जी हाँ, आप सब समझते हैं बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल कोई और नहीं, गामा ओरिजिनॉल है। तो ये बहुत ही बढ़िया होगा कि गामा ओरिजिनॉल आपको बहुत सारी चीजों में आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है। और इन सब के साथ लाइफस्टाइल में किसी भी प्रकार की बुरी आदत को बिल्कुल भी नहीं जोड़ना है। अगर कोई भी ऐसी बुरी आदत में होता है तो उसे इसे समझाइए कि ये आपके जीवन को समाप्ति की तरफ लेकर जाता है, तो इन सभी आदतों को छोड़ देना है। छठे नंबर पर रोजाना अपना लाइफस्टाइल चेक करना है। अगर आपने रोज रात को जब आप बैठ रहे हैं तो आप सोचेंगे कि आज मैंने स्ट्रेस तो नहीं लिया, आज मैंने अच्छा भोजन किया, आज मैंने एक्टिविटी मेरी बढ़िया रही, ये सब आप रोजाना जांच करेंगे, राइट। अब आखिर में आपको वेट भी जांच करना है, आपका वजन भी कंट्रोल में होना चाहिए। अब वजन जांचने के लिए सही मायना जो है, जो सही फैक्ट है वो आपके सामने रख रही हूँ। जितने भी पुरुष हैं, पुरुषों की कमर का हिस्सा, जहां पर हम पैंट की बेल्ट होती है, बेल्ट से थोड़ी ऊपर आपकी कमर होती है, पुरुषों की कमर का जो नाप है वो 36 इंचेस होना चाहिए, 36 इंच। उसी प्रकार से महिला की कमर का जो हिस्सा रहता है वो 32 इंच होना चाहिए उसका घेरा। अगर आपकी कमर का घेरा 36 और महिलाओं का 32 इंच है तो आपका हृदय पूर्ण रूप से सेफ है, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका हृदय पूर्ण रूप से सेफ है। लेकिन अगर इसमें गड़बड़ है, अगर ये इस नाप से बड़ा है तो उसे कम करने की कोशिश कीजिए, अपनी डाइट को अच्छा कीजिए, कोशिश कीजिए प्लांट बेस्ड डाइट का सेवन करें। और अगर वजन कम करने की बात आती है तो बहुत सारे साथी ऑलरेडी हमें बता चुके हैं कि कैसे उन्होंने अपने मोटापे को कम किया है गामा ओरिजिनॉल की मदद के साथ। तो 7वां पॉइंट, अपने वजन की जांच करनी है। वजन की कब जांच करेंगे? हफ्ते में 1 बार। जिस दिन हम जाएंगे ना अपना ब्लड प्रेशर जांच करवाने, उसी दिन वहीं पर उसी डॉक्टर के पास, उसी दुकान पर हम अपना वजन भी तोलेंगे। हर हफ्ते में 1 बार वजन की जांच जरूर होनी चाहिए। आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हृदय के जितने भी, देखिए हम भारत में थोड़ा रिवाज कम है, लेकिन हमें असूल मुताबिक हृदय का हर वर्ष टेस्ट करवाना चाहिए, हृदय की एफिशिएंसी की जांच करवानी चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर्स जब कभी हमें थोड़ी बहुत परेशानी आती है, हमें अलग अलग टेस्ट बताते हैं हृदय के। उन टेस्ट की रिपोर्ट्स को हमेशा एक फाइल मेंटेन करके उस फाइल में आपको बनाकर रखना चाहिए, ताकि कोई भी डॉक्टर जब उस फाइल को निकाले तो आपकी पूरी हिस्ट्री वो समझ पाए। असूल मुताबिक वर्ष में 1 बार हृदय की इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और उस जांच को हमेशा अपने पास आप बनाकर रखिए। इसके अलावा कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई समस्या हमारे आसपास, हमारे परिवार में हो रही है, हमें ये समझ में नहीं आता कि ये समस्या आखिर हृदय रोग तो नहीं है, कहीं हार्ट अटैक की लक्षण तो नहीं है। तो चलिए उसके बारे में आपको छोटी सी जानकारी बता देती हूँ। अगर आपका कोई प्रियजन, कोई मरीज, कोई दोस्त, कोई साथी जिसे आपको लगता है कि कहीं हार्ट अटैक की शिकायत ना हो रही हो, अगर वो चेस्ट पेन की कंप्लेंट कर रहा है, छाती में दर्द की कंप्लेंट कर रहा है, अगर उसे बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक ट्रबल लग रही है, उसे लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा गैस बन गई है, या फिर उसके
आपको लगता है कि उसे नौजिया हो रहा है, वो बेहोश होने वाला है, शायद वो एक्टिव नहीं रह पा रहा और उसको सांस भी ब्रेथलेस हो रहा है, सांस भी एक दूसरे के साथ जम नहीं रही है, उसको सांस भी टूट कर आ रही है या फिर उसके पैरों पर स्वेलिंग आ रही है। अगर ऐसे कुछ लक्षण आपको देखने में मिलते हैं तो एक्टिव हो जाइए, ये हार्ट अटैक के लक्षण हैं। ऐसी सिचुएशन में किया क्या जाए? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसी सिचुएशन में आपको अपने घर में 2 चीज़ें हमेशा अपने पास रखनी है। पहली इकोस्प्रिन की टैबलेट और दूसरी गामा ओरिजिनॉल की टैबलेट। जी हाँ, ये दोनों चीज़ें हमेशा आपके घर में होनी चाहिए एक फर्स्ट एड किट की तरह। इकोस्प्रिन 300 एमजी आपने उस मरीज को देना है जिसे भी ऐसी समस्या का एहसास हो रहा है और साथ ही में गामा ओरिजिनॉल 300 एमजी भी हम देंगे। ये दोनों डोज मरीज को देने के बाद झट से उसे किसी अच्छे डॉक्टर, किसी अच्छे अस्पताल में ले जाएंगे। रिकॉर्ड इस बात की गवाह है कि अगर हम 1 घंटे के दौरान किसी व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक का एहसास हो रहा है, उसके 1 घंटे के भीतर, उस 1 घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है, गोल्डन घंटा कहा जाता है। उस 1 घंटे के भीतर अगर उस डॉक्टर को किसी अच्छे डॉक्टर, किसी अच्छे अस्पताल में ले जाते हैं तो 70% लोगों को मृत्यु से बचाया जा सकता है। तो इमरजेंसी में इकोस्प्रिन 300 की डोज देंगे, गामा ओरिजिनॉल 300 की डोज देंगे और झट से मरीज को किसी अच्छे डॉक्टर, किसी अच्छे अस्पताल में ले जाएंगे। मेरा आपसे करबद्ध विनती की जो आज मैंने आपको बात बताई है, नागपुर हीरो प्रोटोकॉल की बात बताई है, इसे फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको लेकर जाइए। एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर सबला रही हूं, रोजाना जांच करेंगे स्ट्रेस लेवल की, एक्टिविटी लेवल की और लाइफस्टाइल की। हफ्ते में एक बार जांच करेंगे वजन की और ब्लड प्रेशर की। हर 3 महीने में अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल और डायबिटीज की जांच करवाएंगे। वर्ष में एक बार अपने हृदय की जांच भी करवाएंगे। ये अगर आप फॉलो कर लेते हैं, हृदय रोग आपके जीवन में दस्तक ही नहीं दे सकता। और अगर बाय चांस प्रॉब्लम आती है तो आप उसे बहुत शुरुआती लेवल में पकड़ लेंगे और उसका हल हो जाएगा, उसको उसका इलाज हो सकता है। इसीलिए नागपुर हीरो हार्ट प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, हृदय रोग से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक की जानकारी लेकर जाइए। और इसके अलावा इस पूरे प्रोटोकॉल में हमने ये भी समझा कि गामा ओरिजिनॉल एक हीरो प्रोडक्ट है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके फायदों के चलते इंटरनेशनल मार्केट में गामा ओरिजिनल बहुत महंगे रेट पर बिकता है। 250 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक बिकता है गामा ओरिजिनल। भारत में ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे प्रोड्यूस एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी कर रही है और इसे घर घर तक पहुंचाने का काम, इसे करोड़ों लोगों तक लेकर जाने का काम कोई और नहीं, आरसीएम परिवार भारत की लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कर रही है। हमें फक्र है आरसीएम परिवार पर। आप सबको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनल एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आपको टेक्निकल रॉयल्टी और हाईएस्ट पिन तक लेकर जा सकती है। ये एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देता क्योंकि ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक है, जो हर समस्या का इकलौता सॉल्यूशन है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे गवर्नमेंट और डॉक्टर्स भी सपोर्ट करते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके लिए बहुत सारा लिटरेचर और बहुत सारे सैकड़ों लोगों के टेस्टिमोनियल्स हमारे पास मौजूद हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत ही लोएस्ट प्राइस पर सिर्फ और सिर्फ आरसीएम परिवार के पास है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मोनोपोली के साथ आरसीएम परिवार के पास है। और इतना ही नहीं, इस प्रोडक्ट के साथ हमें मिलता है डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी का सानिध्य, डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी का मिशन भारत को रोग मुक्त करने का।